जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ द्विपंचाशत्तमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के उत्तरार्ध में 52वें अध्याय में तीसरा भाग सुनते हैं। इस अध्याय के पहले भाग में हमने श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 8 तक श्रवण किया। दूसरे भाग में हमने श्लोक संख्या 9 से श्लोक संख्या 35 तक श्रवण किया, जिसमें हमने भगवान श्री कृष्ण का द्वारकागमन और श्री बलराम जी का विवाह, इन दो प्रसंगों का श्रवण किया था। अब हम इसी दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 52वें अध्याय में श्लोक संख्या 36 से श्रवण करते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के पास रुक्मिणी जी का संदेशा लेकर ब्राह्मण का आना, इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। इन आगे के श्लोकों को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रश्न हमारे सनातन धर्म को जानने के लिए, हमारे शास्त्रों की समझ को बढ़ाने के लिए बड़े ही उपयोगी हैं। ज्ञान, कर्म, भक्ति, विज्ञान, प्राचीन भारत, सभी दृष्टि से ये प्रश्न भारत को, भक्ति को, भगवान को अच्छी तरह से समझने में उपयोगी होंगे। प्रत्येक अध्याय के प्रश्नों को बनाने में लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं। आपकी सुविधा के लिए हम प्रत्येक अध्याय को लगभग आधे घंटे की सीमा में ही रख रहे हैं, ताकि सुनने वालों को सुविधा बनी रहे। ये प्रत्येक आधे घंटे का भाग बनाने में हमें लगभग 7 से 8 घंटे लगते हैं। श्लोक संख्या 36 से अध्याय समाप्ति तक सुनते हुए हम इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी जी का 7 श्लोकों में सार गर्भित संदेश दिया गया, वो क्या था वो जानेंगे। रुक्मिणी जी के संदेश में 7 श्लोकों का क्या भाव है, रुक्मिणी जी द्वारा 7 ही श्लोकों में भगवान को संदेश क्यों भेजा गया, इसका कारण जानेंगे। रुक्मिणी जी के भगवान श्री कृष्ण को संदेश का साधक भक्तों के लिए क्या महत्व है, ये भी हम जानेंगे। रुक्मिणी जी के संदेश के प्रथम श्लोक में श्रवण भक्ति का प्रभाव है, वो हम जानेंगे। रुक्मिणी जी द्वारा श्री कृष्ण से राक्षस विधि से विवाह हेतु प्रार्थना क्यों की गई, ये भी हम जानेंगे। रुक्मिणी जी का दृढ़ निश्चय भक्तों के लिए क्या प्रेरणा देता है, ये भी हम जानेंगे। इसके साथ ही पार्वती जी ने भगवान शिव के लिए जो तपस्या करी थी, उससे जुड़ा हुआ समानांतर भाव भी हम जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 52वें अध्याय के तीसरे भाग में श्लोक संख्या 36 से अध्याय समाप्ति तक सुनते हुए प्राप्त करते हैं। यदि आपको यह कथा अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करते रहिए, दूसरों को भेजते रहिए, शेयर करते रहिए। और यदि आपको कुछ और जानकारी प्राप्त करनी हो या आपको कथा कैसी लग रही है, उसको आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय हैं और हम 250 अध्याय से ऊपर अभी तक सुन चुके हैं। तो यदि पीछे के अध्याय को आप सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एवं संपृष्ट संप्रश्नो ब्राह्मण परमेष्ठिना लीला गृहीत देहेन तस्मै सर्वमवर्णयत्। अभी तक भगवान ने जो प्रश्न ब्राह्मण देवता से पूछे हैं, जो बात करी है, उनसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई राजा हो, वो कोई साधारण व्यक्ति से बात कर रहा हो। बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण से कोई राजा है। लेकिन तब सुखदेव जी अचानक से सावधान कर देते हैं, देखो लीला से ही मनुष्य रूप धारण करने वाले हैं ये भगवान श्री कृष्ण, इनको साधारण मनुष्य मत समझ लेना। जब वे इस प्रकार ब्राह्मण देवता से पूछने लगे, तब ब्राह्मण देवता ने सारी बात कह सुनाई। इसके बाद वे भगवान से रुक्मिणी जी का संदेश कहने लगे। गृहीत का अर्थ पकड़ा किया जा सकता है, अतः ठीक अंग्रेजी भाषा की तरह इसका अर्थ किसी बात को ध्यान से समझना भी हो सकता है। यह इसका सूचक है कि भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनुभव किया या जाना जाता है, या भक्तों द्वारा पकड़ा जाता है। जब भगवान अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए आते हैं, ये लीलाएं मनमानी नहीं होती हैं, अपितु तो जटिल कार्यक्रम के अंशरूप होती हैं।
और जो बद्ध जीव हैं उनमें भगवान के प्रति प्राकृतिक प्रेम तथा भक्ति जगाकर उन्हें भगवत धाम वापस ले जाने के लिए श्री भगवान द्वारा निर्मित तथा निष्पादित की जाती हैं। अब यहाँ से रुक्मिणी जी ने जो ब्राह्मण देवता को पत्र भेजा था, जिस पत्र में समझो कि 7 श्लोक हैं, जिस प्रकार से विवाह में 7 वचन हुआ करते हैं, रुक्मिणी जी अपनी तरफ से पहले से ही 7 श्लोकों में 7 वचनों के माध्यम से या 7 वचनों के नाम पर प्रार्थना कर रही हैं। वैसे यहाँ पर रुक्मिणी के पत्र का उल्लेख नहीं है, केवल संदेश का उल्लेख है। यह संदेश साधकों के लिए एक दिव्य वस्तु है, वे बड़े प्रेम से इसका पाठ करते हैं। तो रुक्मिणी जी का जो संदेश है वो ब्राह्मण देवता सुनाते हैं। रुक्मिण्युवाच, वसंत तिलका छंद में ये सारे श्लोक हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्णविवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमता मखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपात्रपं ते। रुक्मिणी जी ने कहा है, हे त्रिभुवन सुंदर, भुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है, इन सब भगवान के गुणों को सुन करके हे प्यारे अच्युत, मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। तो रुक्मिणी जी कह रही हैं कि इस संसार में जितने भी चक्षुष्मान हैं, सच्ची आंखों वाले प्राणी हैं, उनके लिए आपका रूप अखिलार्थ लाभ है। अर्थात आपके दर्शन करने से उस व्यक्ति के धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण मेरा चित्त अपत्रप अपगता त्रपाय स्मात्, अर्थात लज्जा रहित होकर आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। रुक्मिणी एक राजा की पुत्री थी, वह साहसी तथा निडर भी थी और वह भगवान श्री कृष्ण के प्राप्त न होने पर मरना पसंद करती। यह सब विचार करके उसने एक स्पष्ट खुला पत्र लिखा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण से याचना की गई कि वे आकर उसे लेकर जाएं। वैसे भी भक्ति करने वाले को लज्जा तो छोड़नी ही पड़ती है, क्योंकि ये भक्ति का मार्ग है, इसमें लज्जा बहुत आ जाती है कि मैं ही क्यों करूं। और प्रायः बहुत सारे घरों में जब जाते हैं, बहुत सारे लोगों के पास भक्त लोग जाते हैं, तो पहले ही लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं और फिर मना कर देते तो बुरा लगता है। लेकिन जो भक्त होते हैं वे लज्जा रहित होते हैं, तभी वे आगे बढ़ पाते हैं भक्ति मार्ग में, नहीं तो नहीं बढ़ पाते। फिर रुक्मिणी जी आगे कहती हैं, का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूप वेद्यावयो द्रविण धामभिरात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोकमनोभिरामम्। रुक्मिणी जी का पत्र आगे बढ़ता है। वे कहते हैं, हे प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल शील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धनधाम, इन सभी में आप अद्वितीय हैं। अद्वितीय भी कैसे, अपने ही समान है। आपके जैसा ना तो किसी का कुल है, न शील स्वभाव है, न सुंदरता है, न विद्या है, न धन है। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। अब हे पुरुष भूषण, आप ही बतलाइए, ऐसी कौन सी कुलवती महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही पति के रूप में वर्ण न करेगी। इसका एक दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है, प्रत्येक जीव समझो कि जब मृत्यु का अवसर आ जाए तो समझो कि उसका विवाह होने वाला है, तब यदि भगवान को ही चुन ले
भगवान का ही वर्ण कर ले तो जन्म जन्मांतर की छुट्टी हो जाए, जन्म जन्मांतर के दुखों का नाश हो जाए। कितनी बढ़िया बात कह रही हैं। वास्तव में जो बुद्धिमान होते हैं वे ही भगवान का चुनाव कर सकते हैं मृत्यु समय में, नहीं तो फिर वैसे ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार माता के गर्भ में आना, ये दुखों का अंत होता ही नहीं है। तो रुक्मिणी जी का एक भाव ये भी है। फिर आगे रुक्मिणी जी का भाव आगे बढ़ता है। ब्राह्मण देवता उनका संदेश सुना रहे हैं। तन्मे भवान खलु वृतः पतिरंग जाया मात्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि मा वीरभागमभिमर्शतु चैद्याराद गोमायुवन् मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष। इसीलिए हे प्रियतम मैंने आपको पति रूप से वर्ण किया है, क्योंकि आप सुनने लायक हो। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। हे कमल नयन, हे प्राण वल्लभ, मैं आप सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ, मैं आपकी हूँ। अब जैसे सिंह का भाग सियार छू ले जाए, वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम भी भगवान के भक्त हो जाएं। इसी प्रकार प्रार्थना करते, हे नाथ मैं आपका हूँ। अब आपका होने के बाद में कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई यमराज ले जाए, अथवा कहीं देवलोक में पितरलोक में जाना पड़े, भूतलोक में जाना पड़े, मनुष्य लोक में आना पड़े। अब तो आपके ही हो गए हम। फिर रुक्मिणी जी आगे पत्र में लिखती हैं। पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र भूर्वर्चनादिभिरलं भगवान् परेशः आराधितो यदि गदा ग्रजयेत्यपाणिं गृह्णातु मे नदमघो शसुतादयोन्ये। रुक्मिणी जी कहते, मैंने यदि जन्म जन्म में पूर्त माने कुआं बावली आदि खुदवाई हो, इष्ट माने यज्ञ आदि करवाए हों, दान नियम व्रत तथा देवता ब्राह्मण और गुरु आदि की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की आराधना की हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पाणी ग्रहण करें। शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। आचार्यों ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है। रुक्मिणी जी को अनुभव हुआ कि केवल एक जीवन के प्रयासों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं किए जा सकते, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को आने के लिए विश्वस्त करने की आशा हेतु उन पुण्य कर्मों को गंभीरता से इंगित किया जो उन्होंने इस जीवन में तथा पिछले जीवनों में संपन्न किए थे। अखंडानंद जी महाराज इसी प्रसंग के आधार पे ध्रुव जी के प्रसंग की बात कहते हुए लिखते हैं, कहते हैं कि ध्रुव जी महाराज को जो भगवत प्राप्ति हुई थी, उसके बाद युग युग के जो तपस्वी ऋषि थे उन सब ने एक सभा जोड़ी थी। बंग भाषा के ग्रंथ में उन्होंने पढ़ा था। उस सभा में भगवान के गुणों में पक्षपात की शंका की गई थी। सब ऋषि मुनियों ने कहा, हम लोग जन्म जन्म के युग युग के तपस्वी हैं, फिर भी हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई, और इस कल के नन्हे मुन्ने ध्रुव को केवल 6 महीने की तपस्या से 5 वर्ष की आयु में ही भगवत प्राप्ति हो गई। यह भगवान का बड़ा विषम व्यवहार नहीं है तो क्या है। ऋषिगण विचार कर रहे थे आपस में कि वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण उपस्थित हुए। ब्राह्मण ने कहा, ऋषियों, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक समुद्र प्रकट हो गया है, आइए आप लोग मेरे साथ नाव में बैठ जाइए, विचार विमर्श करते रहिए, एक आश्चर्यमय दृश्य आप लोगों को दिखाऊंगा। ऋषिगण सहमत हो गए और नाव पर जाकर बैठ गए। नाव चलने लगी। ऋषियों ने देखा सामने समुद्र में बड़े बड़े अनेक सफेद पर्वत सिर उठाए खड़े हैं। कुतूहलवश ऋषियों ने ब्राह्मण से पूछा, यह सब क्या है? ब्राह्मण ने कहा, महात्माओं, यह ध्रुव के पूर्व अनेक तपस्वी जन्मों की हड्डियां हैं। ध्रुव जी ने इतने जन्मों में तपस्या की है कि उनकी अस्थियों की इतनी बड़ी बड़ी अनेक राशियां बन गई है।
ऋषियों ने श्रद्धा से झुककर उन अस्थियों को नमस्कार किया। फिर समुद्र, नाव, अस्थि, पर्वत, ब्राह्मण सब कुछ लोप हो गए। कहना न होगा कि ऋषियों की शंका का समाधान करने के लिए स्वयं भगवान ने ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यह माया दिखाई। श्री वल्लभाचार्य जी ने भागवतार्थ प्रकरण में यह संकेत किया है कि ध्रुव जी पूर्व जन्म में एक ऋषि थे। किसी राजकुमार को देखकर उनके मन में राजकुमार बनने की वासना का उदय हो गया, इसलिए उन्हें परम भागवत स्वयंभू मनु के पौत्र के रूप में राजकुमार होना पड़ा। उत्तानपाद का वर्णन केवल ध्रुव जी के पिता का नाम बताने के लिए ही है। तो रुक्मिणी जी कहते हैं कि निस्संदेह है, मैंने जो भी कुछ पूर्व पुण्य कर्म किए हों पूर्व जन्मों में, तो आप मेरे पति हो जाएं, मेरा पाणी ग्रहण कर ले, मेरा हाथ पकड़ ले। फिर आगे कहती है रुक्मिणी जी, शोभाविनी त्वमजितोद्वहने विदर्भान् गोप्तः समेत्य प्रीतना पतिभिः परितः निर्माथ्य चैद्यमगधेन द्रबलं प्रसह्य मां राक्षसेन विधिनोद वह वीर्यशुल्काम्। रुक्मिणी जी का पत्र आगे बढ़ रहा है। हे प्रभु, आप अजित हैं। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। राजकुल में उत्पन्न होने के कारण रुक्मिणी को राजनीतिक कामकाज की निश्चित रूप से अच्छी जानकारी थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सलाह दी कि वे नगर में अकेले और बिना किसी के देखे प्रवेश करें तथा तब स्वयं अपने सेना नायकों के बीच में घिर कर रहें, जिससे जो भी करना है उसे वे कर सके। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने आने वाले युद्ध की तुलना लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए श्री भगवान द्वारा समुद्र के मंथन से की है। इस तरह श्री रूपी रुक्मिणी जी इस मंथन से प्राप्त होने वाली हैं। फिर रुक्मिणी जी सोच रही हैं पत्र में कि यदि आप यह कहे कि मैं अंतःपुर में कैसे आऊंगा तो इसका उपाय बताती हैं। अंतःपुरांतरचरी मनिहत्य बंधून् स्वामोद्वहे कथमिति प्रवदाम्योपायम् पूर्वे द्युरास्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधूर् गिरिजामुपेयात्। रुक्मिणी जी पत्र में लिखती है, यदि आप यह सोचते हो कि तुम अर्थात रुक्मिणी तो अंतःपुर में भीतर के जनाने महलों में पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ, तो इसका उपाय भी रुक्मिणी जी बतलाई देती हैं। हमारे कुल का ऐसा नियम है प्रभु कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है, जिसमें विवाही जाने वाली कन्या को, दुल्हन को नगर के बाहर गिरिजा देवी के मंदिर में जाना होता है। चतुर रुक्मिणी जी ने पहले से ही भगवान श्री कृष्ण द्वारा उठाई जाने वाली आपत्ति भांप ली थी। वे निश्चित रूप से शिशुपाल तथा जरासंध जैसे धूर्तों का दमन करने का विरोध नहीं करेंगे, किंतु वे नहीं चाहेंगे कि अंतःपुर में उनका मार्ग रोकने वाले रुक्मिणी के संबंधियों को क्षति पहुंचाई जाए या उनका वध किया जाए। दुर्गा माता तक जाने तथा लौटने वाले जुलूस से भगवान श्री कृष्ण को पूरा अवसर मिल जाएगा कि रुक्मिणी के संबंधियों को बिना क्षति पहुंचाए रुक्मिणी का हरण कर ले। अब रुक्मिणी माता के पत्र का अंतिम श्लोक है, यस्याङ्घ्रि पंकजरजः स्नपनं महान्तो वाञ्छन्त्युमापतिरिवात् मतमोपहत्यै यर्यम्बुजाक्षनलभे यभवत् प्रसादम् जय्यामसून् व्रतकृशान् क्षतजन्मभिः स्यात्। रुक्मिणी जी कहते हैं, हे कमल नयन, उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े। कभी न कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा।
जैसा पार्वती जी माता का संकल्प श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूं शंभु नत रहूं कुंवारी। करोड़ों जन्म बीत जाए, भगवान शंकर को ही भरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी, ऐसा ही संकल्प रुक्मिणी जी का है। ऐसा संकल्प भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिव्य रुक्मिणी का असामान्य समर्पण आध्यात्मिक स्तर पर ही संभव है। संसारी स्नेह के भंगुर जगत में यह संभव ही नहीं है। तो हम भक्तों को भी, जो भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उन्हें दृढ़ संकल्प लेकर भगवान की भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। देखो, रुक्मिणी जी का यह गुप्त संदेश मौखिक हो या पत्र में हो, कितना सारगर्भित है। इसमें एक शब्द भी अनावश्यक नहीं है। नानपेक्षित उच्यते काव्य टीकाकार मल्लिनाथ का प्रतिज्ञा वाक्य है। जो अपेक्षित नहीं हो वो नहीं कहा जाना चाहिए। आजकल जो शास्त्रीय आचार्य पास होते हैं, उनमें अधिकांश संस्कृत में एक चिट्ठी भी अच्छी तरह नहीं लिख सकते। ऐसे लोगों को इस गंभीर संदेश का, जो एक लड़की की ओर से प्रेषित है, अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए और इससे शिक्षा लेनी चाहिए। ब्राह्मण उवाच इत्येते गुह्य संदेशा यदुदेव मया हृताः विमृश्य कर्तुं यच्चात्र क्रियतां तदनन्तरम्। ब्राह्मण देवता ने अंत में कहा, हे यदुवंश शिरोमणे, यही रुक्मिणी के अत्यंत गोपनीय संदेश हैं जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके संबंध में जो कुछ करना हो विचार कर लीजिए और तुरंत ही उसके अनुसार कार्य कीजिए। जब ब्राह्मण आया तो उसने रुक्मिणी द्वारा अपने अंतःपुर में केवल भगवान श्री कृष्ण के निमित्त एकांत में लिखे गए गोपनीय पत्र की सील तोड़ी। रुक्मिणी द्वारा स्वयं चुने गए विश्वास पात्र ब्राह्मण ने गुह्य संदेशा शब्द का प्रयोग करते हुए यह पुष्टि की है कि उसने संदेश की गोपनीयता का अतिक्रमण नहीं किया है। केवल भगवान श्री कृष्ण ने ही उसे सुना। चूंकि रुक्मिणी का विवाह निकट था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को जल्दी से जल्दी कार्यवाही करनी थी। इस श्लोक में यदुदेव शब्द सूचित करता है कि प्रबल यदुवंश के स्वामी के रूप में भगवान श्री कृष्ण को निर्णय लेना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो वे अपने अनुयायियों को साथ ले जा सकते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुक्मिण्युद्वाह प्रस्तावे 55तमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंध के उत्तरार्ध में रुक्मिणी के विवाह प्रस्ताव के प्रसंग में 52वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। अब अगले अध्याय में हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण इस प्रसंग का श्रवण करेंगे।